हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए एमपी में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर स्कूल की जो वैकेंसी होती गेस्ट टीचर की, उनके रिक्रूटमेंट के जो नोटिस होते हैं वो आप तक उपलब्ध करवाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जैसे कि आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी और के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको सूचना नहीं मिल पा रही है, तो आप उनके लिए उनके हित में एक अपना एक सकारात्मक कदम जो है वो उठा सकते हैं, ताकि उनका भी भला हो और वो भी कहीं ना कहीं अपने आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उनको मजबूत कर सके। ये काम हम इसीलिए सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि मेरा ये काम नहीं है, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा ये काम नहीं है, लेकिन मैं बस क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने में वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं, तो मैं खुद चाहती हूँ कि जो हमारे भी जितने भी पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन सबको कहीं ना कहीं एक आर्थिक आधार मिल जाए। इसलिए जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप प्लीज़ और भी लोगों की हेल्प कीजिए ताकि उनको इसके बारे में जानकारी मिले। क्योंकि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, मैं डेली आपके लिए वीडियोस उपलब्ध करवा रही हूँ। एक दो दिन से अभी वीडियोस कम थे क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो था वो ठीक नहीं था, और उसके लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस भी हो गई क्योंकि लास्ट डेट भी निकल चुकी उनकी और मैं आपको सूचना नहीं दे पाई। लेकिन आज मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक एक करके बहुत सारे कॉलेजेस की, स्कूल्स की वैकेंसी मैं आपको आज उपलब्ध करवा दूं। ठीक है, तो आज जो हमारा कॉलेज है उस कॉलेज का नाम है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस कॉलेज का नाम है राय साहब भंवर सिंह कॉलेज। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको डिटेल में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कॉलेज का नाम पता चल गया, और ये कहाँ है? ये डिस्ट्रिक्ट सीहोर में है। ठीक है, कहाँ है डिस्ट्रिक्ट? ये आपका कहाँ है? ये आपका है सीहोर में है। ठीक है, ये सीहोर में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं। पोस्ट भी मैं आपको बताती जाऊंगी और सब्जेक्ट भी बताती जाऊंगी। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी पोस्ट है। मैं ऐसे बताते जाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्ट में है तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट में पूछते रह जाएंगे। तो सबसे पहला है आपका माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसकी पोस्ट कितनी है? 1 पोस्ट है इसकी। अगली देखिए आप, अगली पोस्ट है आपकी, अगली पोस्ट है हिंदी लिटरेचर की। ठीक है, किसकी है? आपकी हिंदी लिटरेचर की। इसकी पोस्ट कितनी है? इसकी पोस्ट है 2 पोस्ट है। अगला आप देखिए, मैथमेटिक्स की है। ठीक है, मैथमेटिक्स की है और इसकी पोस्ट कितनी है? इसकी पोस्ट भी आपकी 2 है। अगला देखिए आप, आपकी पोस्ट है बिलिप की, यानी कि लाइब्रेरियन की है। ठीक है, बिलिप की है। लाइब्रेरियन के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, अभी भी पढ़े हैं एक दो कमेंट, लेकिन उनका मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे ये नोटिस नहीं था। अब नोटिस है तो मैं आपको यही आपको शेयर कर दूंगी, जिसने भी मुझे लाइब्रेरियन के लिए मैसेज किया था। सोशियोलॉजी का देखिए, ये आपका सोशियोलॉजी का है। सोशियोलॉजी में कितनी पोस्ट है? 1 पोस्ट है आपकी। अगला आप देखिए, अकाउंट्स का देख लीजिए, अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स में क्या है? 01। ये जो नोटिस है मेरे पास, मैं ये आपको नोटिस उन्हीं व्यक्तियों को दूंगी जिनको इनकी जरूरत है, और जो इसको क्या है, टेलीग्राम पर शेयर करने से क्या हो रहा है कि ये जो मैंने इतना सर्च करके, इतनी मेहनत करके जो मैं आपके लिए नोटिस लेकर आ रही हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत जगह वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको मेरे नोटिस को डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पे वो लोग दिखा रहे हैं, तो मैं वो नहीं चाह रही हूँ। अगर आपको जरूरत लगेगी, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको सारी नोटिस जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको दे दूंगी। तो ये अकाउंट हो गया आपका। फिर एक है आपका बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? 2 पोस्ट हैं आपकी। अगला देखिए आप, पॉलिटिकल साइंस, इसका भी कल मेरे पास मैसेज आया था, मैंने आज एक स्टूडेंट को बताया भी है। ये पॉलिटिकल साइंस है और इसका जो पोस्ट है वो है आपकी 01, यानी 1 पोस्ट है आपकी। फिर आपकी है एफसी इंग्लिश। एफसी आप जानते हैं ना, फाउंडेशन कोर्स, तो वो इंग्लिश की है, इंग्लिश की है फाउंडेशन की, और ये है आपकी, ये भी 01 यानी कि 1 पोस्ट है। अगला आप देखिए, अगली पोस्ट है आपकी केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री की पोस्ट है और ये भी 1 है, एक ही पोस्ट है केमिस्ट्री की। अगली पोस्ट है आपकी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की पोस्ट है आपकी, और ये पोस्ट है आपकी 2। ठीक है, अगला हम देखते हैं बॉटनी की। बॉटनी की पोस्ट है आपकी 01। इकोनॉमिक्स की देख लीजिए, इकोनॉमिक्स की पोस्ट है आपकी 01।
ठीक है। और कंप्यूटर की देख लीजिए, कंप्यूटर की इसमें कितनी पोस्ट है आपकी, कंप्यूटर की 2 पोस्ट है। ठीक है, अब आगे मैं इंफॉर्मेशन बताती हूँ आपको, क्या है, क्वालिफिकेशन एंड सैलरी एज पर नॉर्म्स, यानी कि कॉलेज की जो नियम होंगे उन कॉलेज के नियम के अनुसार ही आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ठीक है, और क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन नॉर्मल होता है कि हमारा क्या होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, या फिर हमारा नेट होना चाहिए, या फिर हमारा क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। एमए सबसे लास्ट यानी कैटेगरी फोर्थ में आता है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिनके पास पीएचडी या नेट सेट होगा। अगर मान लीजिए इनकी कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो जिनका नेट या सेट होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और जहां जिस कैटेगरी जिस सब्जेक्ट में नेट सेट और पीएचडी वाले कोई बच्चे नहीं मिलेंगे वहां पर एमए वालों को फिर प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, आगे और जानकारी देती हूँ मैं आपको। आगे आपको क्या है, 15 दिन के भीतर आपको क्या करना है, ये आपको सबमिट करना है 15 दिन के भीतर। तो ये रिलीज हुआ है आपका, ये रिलीज हुआ है आपका 4 अगस्त को। ठीक है, ये कब रिलीज हुआ है आपका, 4 अगस्त को। और 4 अगस्त से ये आपको भेजना है 19 तारीख तक। ठीक है, 19 तारीख तक आपको भेज ही देना है। यहाँ पर अगला देखिए, ईमेल दिया हुआ है, कैसे भेजना है आपको, ईमेल में भेजना है। तो ईमेल मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, ईमेल है यहाँ पर आपका RSB, और अच्छे से मैं लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए, आप कमेंट में मुझसे पूछे ना। देखिए RSB, ये स्मॉल में ही लिखा है, COLL, फिर EGE, कॉलेज @yahoo.in। ठीक है, फिर जिसको पर्सनली जरूरत पड़ेगी मैं उसको पर्सनली गाइड कर दूंगी। तो ये आपका है कि अप्लाई टू द प्रिंसिपल विथ फोटोकॉपी ऑफ ऑल नेसेसरी मार्क्स शीट विद इन 15 डेज टू द अबव गिवन एड्रेस, या फिर और लिखा है इसमें, और ईमेल कर सकते हैं, या तो आप वहां जाके आप दे सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, इसको आप मेल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए आप या देख लीजिएगा आप, यहाँ पर मोबाइल नंबर है आपका। मोबाइल नंबर से मैं बहुत ज़्यादा ही आसानी हो जाती है। तो ये है आपका 9425 एक मिनट, 942561 620। ठीक है, ये आपका कांटेक्ट नंबर हो गया। तो बाकी अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिलो गिवन सब्जेक्ट्स अंडर कॉलेज कोड 28 के तहत, जो कोड 28 होता है आपका, कोड 28 के तहत आपकी क्या होगी, नियुक्ति होगी। अब इतना डिटेल में समझाने के बाद भी अगर आपने वीडियो से अच्छे से नहीं देखा है तभी आपको प्रॉब्लम होगी, और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको नोटिफिकेशन की जरूरत होगी तो अगर आपको लगेगा तो फिर मैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ से उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं आपकी, एक पोस्ट है जिसमें बहुत सारे बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और माइक्रोबायोलॉजी, सी टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, अकाउंट मैनेजमेंट, इसमें सब में दो दो और बहुत सारी पोस्ट हैं आपके लिए। मैं धीरे धीरे मैं आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि अब मैं स्वस्थ हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा काम है आपके लिए। तो आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं और क्या इम्प्रूवमेंट करूँ। और जो वेबसाइट की बात है ना, हाँ एक चीज़ मैं और समझा देती हूँ आपको यहाँ पर। अगर आप पूरा मेरा वेबसाइट वाला भी आपने नहीं देखा था, फिर बार बार आप कहते हैं कि मैम आप वेबसाइट में क्या होता है कि जो अधिकतम प्राइवेट
प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। तो कई गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या होते हैं, बहुत अपडेट नहीं रहते हैं। अब जैसे शहडोल वगैरह के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहते हैं वो इतने अपडेट नहीं रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं करते, इसलिए वहां पर नोटिफिकेशन नहीं आता। और जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले रहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस वाले कुछ तो इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि वो कर सकते हैं, वो अपडेट कर सकते हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस वाले इसलिए अपडेट नहीं करते हैं क्योंकि उससे उनकी जो साख होती है, उनकी इमेज पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि उनको ये लगता है कि अरे ये प्राइवेट कॉलेजेस है, यहाँ तो हर बार टीचर की रिक्रूटमेंट होती है, यहाँ के टीचर्स क्या होते हैं, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले होते हैं वो अपडेट नहीं करते हैं। और कई कॉलेजेस तो प्राइवेट ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट ही नहीं है। जैसे अभी लास्ट में मैंने बीएबी कॉलेज का बताया था, उनकी खुद को कोई वेबसाइट ही नहीं है। तो अब मैं कहाँ से दे दूं आपको वेबसाइट जब मेरे पास खुद ही नहीं है? तो ठीक है। और बाकी आप अभी इतने पढ़े लिखे हैं, आप खुद समझदार हैं, आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपके लिए सूचना इकट्ठा कर रही हूँ। अब बहुत सारा काम मैं आपके लिए, उसमें समय लग जाता है। फिर मैं आपके लिए ये सारी सामग्री कलेक्ट करने लगती हूँ तो फिर मेरी नोटिफिकेशन छूट जाती है, फिर मैं आपको बता नहीं पाती हूँ कि कहाँ कहाँ कॉलेज में वैकेंसीज है। मैं उस काम में लग जाऊंगी वेबसाइट ढूंढने में, तो फिर बाकी चीजें छूट जाती ना। तो इसलिए जहाँ अवेलेबल होगा मैं करवा दूंगी, और जहाँ नहीं होगा तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप खुद सर्च कर लीजिए उसके लिए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए। प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, प्लीज आप भी किसी किसी की हेल्प कीजिए, ताकि आपको भी एक अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और किसी अन्य का भला हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।